हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए एक फिजिक्स का सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें आप लोगों को फिजिक्स के 2000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जो एयरफोर्स और ग्रुप एक्स वाई और नेवी डबल SSR एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसमें फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव थ्योरी बेस और न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आया हूँ और एक सीरीज आप लोगों को डेली मिलता रहेगा, एक एक दो पार्ट, जिससे आप लोगों की तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से हो पाए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दृष्टि दोष के निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन बी जरा दृष्टि दोष तथा बिंदुकता। ऑप्शन सी लंबन दृष्टि दोष। ऑप्शन डी वर्णक दृष्टि दोष। दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन ए और बी इंद्रधनुष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष तथा बिंदुकता, ये चारों तरह के होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश का किरण पुंज समतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण पर पड़ने वाली आपतित किरण नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए समांतर, ऑप्शन बी अपसारी, ऑप्शन सी अभिसारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन ए और बी, जो प्रकाश का किरण पुंज समतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तब दर्पण पर पड़ने वाली आपतित किरण समांतर और अपसारी नहीं हो सकती है। किसी भी शर्त पे समांतर और अपसारी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब जो बन सकता है वो हमारा आभासी, वास्तविक, आकार में बड़ा और उल्टा चारों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब जल में स्थित एक मछली और आकाश में एक पक्षी एक दूसरे को देखते हैं तो ऑप्शन ए मछली तो जहाँ वह है उससे अधिक पर दिखता है, अधिक ऊंचाई पर दिखता है। ऑप्शन बी मछली को पक्षी जहाँ वह है उसमें कम ऊंचाई पर दिखता है। पक्षी को मछली जहाँ पर वह है उससे अधिक गहराई पर दिखता है। पक्षी को मछली जहाँ वह है उससे गहराई पर दिखता है। दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन ए और डी। जब जल में स्थित एक मछली आकाश में एक पक्षी को एक दूसरे को देखते हैं तो मछली को जहाँ है वो उससे अधिक ऊंचाई पर दिखता है और पक्षी को मछली जहाँ वो है उससे गहराई में दिखेगी। पक्षी को मछली जहाँ है वो उससे गहराई में दिखेगी और मछली को पक्षी अधिक ऊंचाई पर दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकृति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रौद्योगिकीय अनुप्रयोग किंतु घेरा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए मारीचिका, ऑप्शन बी हीरे की चमक, ऑप्शन सी प्राकाशिक तंतु, ऑप्शन डी इंद्रधनुष। इसका जो दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन ए, बी और सी तीनों होगा। मारीचिका भी होता है जो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण मारीचिका जो होता है वो रेगिस्तान में चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए और बी और सी तीनों हो जाएगा। हमारा मारीचिका होता है वो रेगिस्तान में जो मारीचिका होता है वो दिखाई देता है, तो वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण रेगिस्तान में जो मारीचिका वो चमकता हुआ दिखाई देता है। ये भी एक क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रधनुष किसके संयुक्त प्रभाव की घटना है। ऑप्शन ए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी प्रकाश का अपवर्तन और ऑप्शन डी प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन। दिस आंसर विल बी राइट। ए, बी और डी हो जाएगा। जो इंद्रधनुष होता है
वो संयुक्त प्रभाव की प्रघटना है। वो प्रकाश का वन विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का आंतरिक प्रकीर्णन तीनों का मिसलेनियस है। इसलिए इस क्वेश्चन का तीनों ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन कोई भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब 72 डिग्री पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब दिखाई दे सकते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन सी होता है। इसके लिए निकालने के लिए फार्मूला हमारा होता है जो प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए होता है, वो n = 360/θ -1 होता है। अगर 360 बाई हमारा थीटा 72 डिग्री रख दिया जाए तो 5 बार में आएगा, 5 - 1 = 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। जब दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के 5 प्रतिबिंब दिखाई दे तो दर्पणों के बीच का कोण हो सकता है? ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 90। दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन सी 72 डिग्री हो सकता है। उसी क्वेश्चन का उल्टा दिया, इसमें आपको एन दिया है और बोल रहे थीटा निकालने के लिए वो सेम फार्मूला लगेगा, n = 360/θ -1। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऑप्शन ए तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय अंडाकार प्रतीत होता है, सूर्य के दिखने का समय अधिक होता है, मृग तीक्ष्ण एवं लूमिंग की घटनाएं होती हैं। दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन ए, बी और सी तीनों हो जाएंगे। वायुमंडल में जब प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं और सूर्य तथा सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है और सूर्य को दिखने का समय अधिक होता है। इसके लिए इसका ऑप्शन तीनों हो जाएगा। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो नहीं होता है, टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वो किस में नहीं होता है? जब प्रकाश ऑप्शन ए वायु से कांच में प्रवेश करती है, ऑप्शन बी निर्वात से जल में प्रवेश करती है, ऑप्शन सी वायु से जल में प्रवेश करती है और ऑप्शन डी जल से वायु में प्रवेश करती है। तो दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन ए, बी और सी हो जाएगा। जब प्रकाश का टोटल आंतरिक इंटरनल रिफ्लेक्शन जो नहीं होता है, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती तब भी नहीं हो सकता, जब निर्वात से जल में प्रवेश करेगी तब भी नहीं होगा, जब वायु से जल में प्रवेश करेगी तो भी नहीं होगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ होता है। जो प्रिज्म की घटनाएं हो सकती हैं, जो प्रिज्म की हमारे घटनाएं होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी हो सकती है या रिफ्लेक्शन में भी अपवर्तन में भी हो सकती है या विचलन डेविएशन में भी हो सकती है या वन विक्षेपण डिस्प्रेशन में भी हो सकती है। जो प्रिज्म की घटनाएं होती है वो चारों में हो सकती है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन, विचलन और वन विक्षेपण चारों में नहीं हो सकती है जो प्रिज्म की घटनाएं होती हैं। इसलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ और आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ ताकि आप लोग तैयारी कर सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब श्वेत प्रकाश किसी समबाहु प्रिज्म त्रिभुज पर आपतित होता है तो न्यूनतम विचलन की जो स्थिति होती है, ऑप्शन ए आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है, ऑप्शन बी प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है, ऑप्शन सी प्रिज्म के अंदर अपवर्तन कोण प्रिज्म के अपवर्तन कोण के बराबर होते हैं, ऑप्शन डी सभी रंगों का वन विक्षेपण समान होता है। दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन ए और बी। जब श्वेत प्रकाश किसी समबाहु त्रिभुज पर आपतित होता है तो जो न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होते हैं और प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण
किरण प्रिज्म के आधार के समानांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डॉपलर प्रभाव का विस्थापन का संबंध है जो वो हमारा ऑप्शन ए में ए वी बाई म्यू इक्वल टू वी बाई सी, ऑप्शन बी डेल्टा म्यू सी बाई म्यू सी इक्वल टू माइनस में म्यू वी भी म्यू इक्वल टू डेल्टा म्यू बाई डेल्टा म्यू इक्वल टू सी बाई वी, म्यू डेल्टा वी इक्वल टू माइनस में वी डेल्टा वी सी। दिस आंसर विल बी राइट, ऑप्शन ए और बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यतिकरण फ्रिंज की जो चौड़ाई का सही व्यंजक होता है वो था हमारा न्यूमेरिकल के लिए ऑप्शन ए एकदम सही है। बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाई डी होता है, जहाँ डी फ्रिंज की चौड़ाई और छोटा जी स्मॉल डी होता है जो फ्रिंज की वो बीच की दूरी होता है। लेकिन अगर इसी को हम विस्तार करके लेते तो हमारा ऑप्शन बी भी सही हो सकता है। बीटा इक्वल टू वी बाई म्यू इक्वल टू डी बाई डी, जहाँ हमारा बड़ा डी फ्रिंजों की चौड़ाई है और छोटा डी फ्रिंजों के बीच की दूरी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना के पीछे बने तो नेत्र में जो दृष्टि दोष हो सकता है, ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टिता, ऑप्शन डी आस्टिगमेटिज्म। दिस आंसर विल बी राइट, ऑप्शन बी और सी होता है। यदि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना के पीछे बने तो जो दोष हो सकता है वो दूर दृष्टिता और जरा दृष्टिता का हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दूरदर्शी की जो विभेदन क्षमता तथा आवर्धन क्षमता दोनों को बढ़ाने के लिए ऑप्शन ए अभिदृश्य की फोकस दूरी तथा द्वारक को दोनों को घटाने पड़ेंगे, अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ानी पड़ेगी, अभिदृश्य का द्वारक बढ़ाना पड़ेगा, ऑप्शन डी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य घटाना पड़ेगा। दिस आंसर विल बी राइट, ऑप्शन बी और सी। अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ानी पड़ेगी और अभिदृश्य का द्वारक बढ़ाना पड़ेगा। जब एक दूरदर्शी की विभेदन क्षमता और आवर्धन क्षमता दोनों को बढ़ाने के लिए अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ानी होगी और अभिदृश्य का द्वारक बढ़ाना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वो ऑप्शन ए आभासी, ऑप्शन बी वास्तविक, सी बड़ा, ऑप्शन डी सीधा। दिस आंसर विल बी राइट, ऑप्शन बी और सी दोनों हो सकता है। किसी सूक्ष्मदर्शी की जो अभिदृश्य द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा होता है। तो ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या